अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन त्योहार कौन सा है, तो आप में से मोस्ट ऑफ द लोग या तो दिवाली कहेंगे या तो होली। पर अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों से भी ज्यादा प्राचीन छठ पूजा है, तो आपको जरूर से शौक लगेगा। ऋग्वेद में सूर्य देवता की स्तुति की गई है, जो कि छठ पूजा के आध्यात्मिक मूल्यों को दर्शाता है। महाभारत और यहाँ तक कि रामायण में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। माँ सीता ने वनवास से अयोध्या वापस लौटने पर छठ पूजा की थी, जिससे उन्हें लव और कुश जैसे पुत्र प्राप्त हुए। कुंती ने भी अपने पुत्र कर्ण को जन्म दिया था सूर्य देवता की कृपा से, जब उन्होंने छठ पूजा की थी। बनारसी के गढ़वाल वंश के राजाओं ने इस पूजा को और भी ज्यादा प्रसिद्ध किया, और आज के समय पर यह पूजा बिहार, झारखंड, नेपाल और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में बहुत ही धूमधाम से और सबसे बड़े त्योहार के रूप में बनाई जाती है। छठ पूजा 4 दिनों की होती है, जिसमें पहले दिन नहाए और खाए होता है। इसका मतलब स्नान और भोजन, जहाँ पर शुद्ध भोजन कर कर शरीर की सफाई की जाती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, मतलब इस दिन उपवास के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। इसके बाद तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है। इसका मतलब शाम के वक्त जब सूरज ढलने वाला होता है, उस वक्त पानी में खड़े होकर सूरज देवता को जल अर्पण किया जाता है। इसके बाद चौथा होता है उषा अर्घ। इस दिन सुबह सुबह लोग सूरज निकलने से पहले अपने आसपास के नदी और तालाब के पास पहुंच जाते हैं, और जैसे ही सूरज देवता निकलते हैं, उस वक्त सारी महिलाएं पानी के अंदर खड़े होकर सूरज देवता को जल अर्पण करती हैं, और सूरज देवता को जल अर्पण करने को ही अर्घ बोलते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा, हम हिंदू जो भी करते हैं वो साइंटिफिक जरूर होता है। तो छठ पूजा के भी बहुत सारे साइंटिफिक एडवांटेजेस हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहला, विटामिन डी सिंथेसिस। अब आपको ये तो पता होगा कि हमें सूरज से विटामिन डी मिलता है, तो हम जब सुबह सुबह सूरज देवता को अर्घ देते हैं तो उससे हमें विटामिन डी मिल जाता है, जो कि हमारी हड्डियों और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। तीसरा है मेंटल हेल्थ। छठ पूजा के चारों दिन लोग नेचर के आसपास ही रहते हैं, और इसी के साथ छठ पूजा में जो भी चीजें यूज होती है वो सब नेचुरल ही रहती है, आर्टिफिशियल एक भी नहीं रहती है। और इसी के साथ लोग भगवान में ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इस वजह से उनको मेंटल रिलीफ भी मिलता है। चौथा है भौतिक शुद्धि। पंच तत्वों की सफाई से मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य सुधरते हैं। आज के समय पे तो छठ पूजा भी डिजिटल हो चुकी है, और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि पहले जिस छठ पूजा को केवल 4 या 5 स्टेट जानते थे, आज उस छठ पूजा को पूरा इंडिया और पूरा वर्ल्ड जानता है। तो ये है हम हिंदूज और हम इंडियंस का एक बहुत ही प्राचीन और एक बहुत ही प्यारा त्योहार छठ पूजा, जहाँ पर अध्यात्म, विज्ञान और उसी के साथ साथ परंपरा एक साथ मिलती है। एक ऐसा त्योहार जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को रोशन करता है। तो ये थी आज की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री छठ पूजा के ऊपर। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर चाहिए वो ही बताकर जाना। अब मैं मिलता हूँ आपसे कल। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी छठ पूजा। जय हिंद।